हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 में। और ये चल रहा है चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेटेस्ट वर्कआउट 10.1 का क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, Firoz Chacha bought a total 719.50 rupees by selling a pant at 20% profit and shirt 15% profit। फिरोज चाचा ने एक पैंट 20% प्रॉफिट में एंड एक शर्ट 15% प्रॉफिट में बेचकर टोटल 719 रुपये 50 पैसे कमाए। इफ ही वुड सेल, अगर वो पैंट को 25% प्रॉफिट में और शर्ट को 20% प्रॉफिट में बेचते तो उनको 30 रुपया 50 पैसा और ज्यादा मिलता। तो हमको फाइंड आउट करना है कि पैंट और शर्ट का कॉस्ट प्राइस क्या हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस एज्यूम कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ पैंट बी एक्स, पैंट को ले लेते हैं एक्स, एंड लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट बी वाई, पैंट का एक्स एंड शर्ट का वाई। सेलिंग अ पैंट at 20% profit and shirt at 15% profit and get 719.5 rupees इन टोटल। कितना इनको 719 रुपया 50 पैसा इनको मिला है। तो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, पैन का निकालते हैं। सबसे पहले पैन का कॉस्ट प्राइस एक्स है, सेलिंग प्राइस हमको पता नहीं है बट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट ऑन पैंट, पैंट के ऊपर उनको मिला है 20% का प्रॉफिट, यानी कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। कॉस्ट प्राइस एक्स है तो 20% क्या हो जाएगा, 20/100, तो ये हो जाएगा 2x/10। जब प्रॉफिट निकल गया है, कॉस्ट प्राइस जब निकल रहा है, तो इसके अब हम लोग क्या निकालते थे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है सेलिंग प्राइस ऑफ पैंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी 2x/10। 10 1 जा 10, 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12x/10। ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ पैंट का। इसी तरह हम लोग निकाल लेते हैं शर्ट का भी। प्रॉफिट ऑन शर्ट, यानी प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस है शर्ट का y, इसके ऊपर 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 15/100 यानी 15y/100। ये हुआ प्रॉफिट ऑन शर्ट। तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑन शर्ट, तो कॉस्ट प्राइस एक्स वाई है प्लस प्रॉफिट यानी 15y/100। 100 1 जा 100, 15 ऐड करेंगे तो 115y/100। अब टोटल सेलिंग प्राइस निकालते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस है हमारे पास, पहले वाले का 12x/10 प्लस दूसरे वाले का 115y/100। अच्छा, टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास अवेलेबल है, यानी टोटल उनको मिला हुआ है 719 रुपये। 719 रुपये 50 पैसे में उन्होंने बेचा है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 100, 10 10 जा 100, तो 10 12 जा 120x प्लस ये हो जाएगा 115y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले को पहले लिख लेते हैं 120x
प्लस 115y इक्वल्स टू 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है और यहाँ पे 2 जीरो है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है कि अगर उसी पैंट और शर्ट को 25% प्रॉफिट और 20% प्रॉफिट के साथ बेचा गया होता तो उनको 30 रुपया 50 पैसा ज्यादा मिलता। इफ ही सेल ए पैंट 20% profit and the shirt at 20% profit, then he would get 30.50 rupees more। तो इस नया अब इससे हम लोग क्या करते हैं, नया सेलिंग प्राइस निकालते हैं। न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ पैंट की कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगा, तो सेलिंग प्राइस में यहाँ पे डिफरेंट होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है पहले का x है, प्लस प्रॉफिट परसेंट हो रहा है नया सेलिंग प्राइस पे 25%, तो 25% यानी 25x अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 100 वन जा 100 प्लस 25, तो 125x अपॉन 100। ये हो गया नया सेलिंग प्राइस ऑफ पैंट। सेम इसी तरह न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट निकाल लेते हैं। तो नया प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं, न्यू प्रॉफिट ऑन शर्ट। शर्ट का वाई है, परसेंटेज है 25%, सॉरी 20% है पैंट के ऊपर, तो 20/100। तो ये हो जाएगा 20y अपॉन 100। जब नया प्रॉफिट ऑन शर्ट निकल गया है तो न्यू प्रॉफिट ऑन न्यू सेलिंग प्राइस ऑन शर्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस y है प्लस प्रॉफिट है 20y अपॉन 100। ऐड करते हैं 100 वन सा 100, 20 ऐड करेंगे तो 120y अपॉन 100। टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ पैंट प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट। टोटल सेलिंग प्राइस पहले वाला सेलिंग प्राइस है 719 रुपये 50 पैसे, और इसमें बोला गया है अगर 25% और 20% एक्स्ट्रा में बेचा गया होता तो 30 रुपये 50 पैसे उनको एक्स्ट्रा मिलते। तो ऐड कर लेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ पैंट का है 125x अपॉन 100 प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट का है 120y अपॉन 100। ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 750 इक्वल्स टू एलसीएम निकालते हैं 100, तो ये 125x प्लस 120y क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 125x प्लस 120y इक्वल्स टू 750 इंटू 100 75,000। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 है हमारे पास 120x प्लस 115y, 120x प्लस 115y इक्वल्स टू 71950। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 125x प्लस 120y इक्वल्स टू 75000। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी कोई
एक्स या वाई का वैल्यू एलिमिनेट करना है। तो हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू एलिमिनेट करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 125 से और यहाँ पे 120 से। तो 120 इंटू 125 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 एक्स प्लस 125 इंटू 115, तो ये हो जाएगा 14375 वाई इक्वल्स टू 125 इंटू 71950, तो ये हो जाएगा 8993750। अगेन 120 इंटू 125 तो सेम होगा 15,000 एक्स प्लस 120 इंटू 120 14400 y प्लस 120 इंटू 75 9। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, नेक्स्ट माइनस करेंगे, तो ये कट जाएगा। चलिए 14,400 में 14,375 को माइनस करते हैं। 14,400 में 14,375 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25 y इक्वल्स टू 90 लाख में 89,93,715 अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 626,250। देयरफॉर y इक्वल्स टू हो जाएगा 6,250 बाई 25। चलिए काटते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा, 5 5 ज़ा, अगेन 5 से 5 2 ज़ा, 5 5 ज़ा एंड 5 0, तो y इक्वल्स टू हो गया 250। और हम लोगों ने लेट किया था y को शर्ट, यानी कॉस्ट ऑफ शर्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट इज ₹250। अब y का वैल्यू पुट कर देंगे कोई भी एक इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 120x प्लस 115y इक्वल्स टू 71950। तो 120x प्लस 115 इंटू 250, y का वैल्यू 250 है तो ये हो जाए 71950। 120x प्लस 115 में जब 250 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28,750 इक्वल्स टू 71950, और 120x इक्वल्स टू 71950, ये प्लस जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस। 120x इक्वल्स टू, चलिए माइनस करते हैं, 0 0 2 3 एंड 4, और x इक्वल्स टू हो जाएगा 43200 अपॉन 120। x का वैल्यू हो गया 360। x हम लोगों ने लेट किया था पैंट को, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ पैंट 360 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट 250। तो ये होगा हमारे रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 को होता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। रवि अंकल बॉट राइस एट ₹3000। रवि अंकल ने 3000 में कुछ राइस खरीदे। ही सोल्ड, उसमें से 1/3 राइस को 20% लॉस के साथ बेचा एंड 2/5 पार्ट को 20% प्रॉफिट के साथ बेचा। एट व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट द रिमेनिंग पार्ट
और पूछा गया है रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है वो कितने परसेंट प्रॉफिट के साथ बेचकर उनको ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हुआ होगा। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस, 3000 का सामान खरीदा गया है। इसमें से क्या हुआ है, पहले 1/3 पार्ट ऑफ द राइस सोल्ड एट 20% प्रॉफिट लॉस। 1/3 पार्ट ऑफ राइस sold at 20% loss. Therefore, cost price of 1/3 part of rice, तो टोटल है 3000 इंटू 1/3 यानी 1000 रुपये का कॉस्ट प्राइस वाला चावल को बेचा गया है। जब सेल किया गया यानी 1000 रुपये के जब चावल को बेचा गया है तो उन पे 20% का लॉस हुआ। लॉस अमाउंट 1000 पे 20% यानी 200 रुपये का उनको लॉस हुआ है पहले। तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, यानी कितना में बेचे हुए होंगे। सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपये और लॉस है 200 रुपये, तो ये हो गया 800 रुपये। यानी 1000 रुपये में जो सामान खरीदा गया था चावल उसको बेचा गया है 800 रुपये में। अगेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 2/5 पार्ट ऑफ राइस, यानी टोटल है 3000, इसके ऊपर 2/5 पार्ट निकाल लेंगे। अब की बार बेचा गया है 1200 रुपये का चावल। अब इसको बेचा गया है सेलिंग एट 25% प्रॉफिट। सेलिंग एट 25% प्रॉफिट, तो अब हम लोग प्रॉफिट अमाउंट निकाल लेते हैं। यानी 1200 रुपये का जो कॉस्ट प्राइस है इसके ऊपर 25% चार्ज होगा। थ्री 300 यानी सेकेंड वाले कॉस्ट प्राइस यानी 1200 रुपये वाले चावल का जब बेचा गया है तो प्रॉफिट हुआ है 300 रुपये का। तो इसके थ्रू हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस है 1200 रुपये एंड प्रॉफिट हुआ है 300 रुपये, यानी यहाँ पे हो गया 1500 रुपये का प्रॉफिट। अब बचा कितना है रिमेनिंग पार्ट, यानी 3000 का था। सबसे पहले बेचा गया 1000 रुपये का चावल, फिर बाद में बेचा गया 1200 रुपये का चावल। यानी 800 रुपये का चावल क्या है रिमेनिंग है, इसको भी बेचना है। तो इसका प्रॉफिट परसेंट हमको पता नहीं है, तो क्या करते हैं लेट मान लेते हैं। लेट ही सेल एट X% प्रॉफिट। मान लेते हैं कि चावल को X% प्रॉफिट के साथ बेचा गया है। देन आप प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, सॉरी प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट हो जाएगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस हमारा 800 है, 800 का X% यानी 8x, ये हमारा हो गया प्रॉफिट। अब ओवरऑल प्रॉफिट निकालते हैं। ओवरऑल प्रॉफिट पहले वाले पे लॉस हुआ है 200 रुपये का, जबकि दूसरे वाले पे 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो 300। एंड ये भी प्रॉफिट में है 8x माइनस 200 रुपये का लॉस हुआ है, तो उसको माइनस कर देते हैं।
ओवरऑल प्रॉफिट का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 10%, यानी ओवरऑल प्रॉफिट निकला है 10%। तो ओवरऑल की हमारे पास चावल का कॉस्ट प्राइस था 3000, 3000 का 10% निकाल लेते हैं, यानी 300, यानी ओवरऑल प्रॉफिट अमाउंट है हमारे पास 300। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 300 माइनस 200 तो ये हो जाएगा 100 प्लस 8x। इसको इधर लेके आते हैं। 300 माइनस 100 इक्वल्स टू 8x, तो ये हो जाएगा 200 इक्वल्स टू 8x। देयरफॉर x इक्वल्स टू हो जाएगा 200 अपॉन 8। 2 4 जा 200 जा, 2 2 जा 250 जा एंड 2 25 जा, तो x इक्वल्स टू हो गया 25, यानी ये प्रॉफिट परसेंट निकला। तो हम लोग बोल सकते हैं देयर फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ राइस इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।